चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक साथ खुले हुए 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के व्यास वाले 3 पाइप से एक टंकी कितने समय में भरनी चाहिए जब सबसे बड़े पाइप अकेले उसे 30.5 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप द्वारा प्रवाहित जल की मात्रा उसके व्यास के वर्ग समानुपाती है। यानी कि जो उसका व्यास दे रखा है उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पानी की क्षमता मिल जाएगी, यानी कि वो पानी कितना भरते हैं 1 मिनट के अंदर। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि ये पाइप मेरे पास में एक है, ये मेरे पास में आपका दूसरा पाइप है और ये मेरे पास में आपका तीसरा पाइप है। एग्जामिनर ने इसका व्यास दिया मुझे 1 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दिया है 3 और 1 4 बटे में आपका 3 सेंटीमीटर। इसका कितना दिया है व्यास आपका, इसका दिया आपका 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये मेरे पास में 3 आ जाएगा, ये मेरे पास में 4 आ जाएगा और ये मेरे पास में 6 आ जाएगा। अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, एग्जामिनर ने कहा अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं तो आपको पर मिनट इनमें लीटर की क्षमता मिल जाएगी, वो कितना पानी भरते हैं, यानी टैंक यानी पाइप की कैपेसिटी मिल जाएगी 1 मिनट में वो कितना पानी भरते हैं। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये 9 लीटर आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करूंगा तो आपका 16 आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो ये आपका 36 आ जाएगा। ये एग्जामिनर ने दे रखा है मुझे। पाइप द्वारा प्रभावित जल की मात्रा उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती, इनके वर्ग का जो करूंगा तो उसके वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो 25 और ये कितना हो जाएगा टोटल 61, यानी कि तीनों मिलकर जो है वो 1 मिनट के अंदर कितना 61 लीटर पानी भरते हैं। बट एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि जो इससे सबसे बड़ा जो पाइप है, सबसे बड़ा जो पाइप है वो टैंक को 30.5 मिनट में भरता है। तो इसका मतलब है कि एक टैंक की कैपेसिटी कितनी है बड़े वाले पाइप की 36, तो 36 लीटर 1 मिनट में भर रहा है। तो टोटल 30.5 यानी कि 305 बाय में 10 मिनट में वो टैंक को पूरा फिल कर लेगा, यानी पूरे टैंक की कैपेसिटी आ गई है। अब जब पूरे टैंक की कैपेसिटी आ गई तो ये वाला पाइप, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप तीनों मिलकर इस टैंक को कितने समय में भर लेंगे, वो टोटल भरते हैं कितना 1 मिनट में 61। तो मैं अगर इससे 61 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा वो कितने मिनट में भरेंगे। तो 61 और पंजे आ जाएगा ये आपका 5 दूनी आ जाएगा ये 18, यानी कि 18 मिनट में वो पूरे टैंक को फिल कर देंगे, यानी कि ऑप्शन है। एक बार फिर सुनते हैं समझते हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई 3 पाइप हैं टैंक के अंदर लगे हुए हैं, एक की जो डायमीटर यानी व्यास दे रखी 1 सेंटीमीटर दे रखी, दूसरे की दे रखी 4/3 सेंटीमीटर दे रखी और तीसरे की 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इन सब का एलसीएम लिया तो 3 4 और 6 इनकी क्या है डायमीटर का रेशो आ गया, डायमीटर का रेशो आ गया। अब एग्जामिनर ने कहा कि अगर आप इनका स्क्वायर करते हो तो पाइप से जो 1 मिनट के अंदर पानी निकलता है यानी कि इनकी कैपेसिटी कितनी है वो आपको मिल जाएगी। तो मैंने इनका स्क्वायर किया तो मैंने देखा कि 1 मिनट में ये कितना 9 लीटर पानी निकालता है, ये कितना निकालता है 16 लीटर निकालता है, ये कितना निकालता है 36 लीटर निकालता है, क्योंकि सब कुछ मिनट में दे रखा है और ऑप्शन में मिनट में दे रखा है। तो मैंने इन सबको जब जोड़ा तो मैंने देखा 1 मिनट में अगर तीनों पाइप की कैपेसिटी देखूं तो 61 लीटर पानी भरते हैं टैंक के अंदर में। बट एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि जो सबसे बड़ा वाला पाइप है वो जो है पूरे टैंक को भरने में 30.5 मिनट का समय लगता है। तो 1 मिनट में इतना लीटर पानी भरता है तो 30.5 मिनट में कितना टाइम लेगा, कितना लीटर भरेगा। इस टाइम को इसके 1 लीटर से 1 मिनट के अंदर जितना लीटर पानी भरा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। जब टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई तो उसको टोटल जो सभी पाइपों का जो 1 मिनट के अंदर भरने वाला वेटेज है उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा, यानी कि 18 मिनट। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।